आज के टाइम पर सबसे बड़ी पेरेंट्स को जो चिंता सताए हुए है वो है शादी से रिलेटेड, कि उनके बच्चों की शादियां हो जाएं। अब इस बीच ये सवाल उठता है कि क्या वास्तु इस चीज़ में कोई हेल्प कर सकता है? देखिए, वास्तु अपने आप में एक एनर्जी इंजीनियरिंग है, वो आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट ज़रूर कर सकता है। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, उनके पास एक केस आया था, उस बच्चे की शादी नहीं हो रही है। तो हमारे गुरुजी ने कहा, जी बताओ क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने उस बच्चे से बात करी और बोला कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आप अपने जीवन साथी में क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने 50 से 60 क्वालिटीज़ लिख कर दे दी। तो आप सोच के देखिए, उस बच्चे की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी और कोई भी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम फंस रही थी। जब उन्होंने उस बच्चे को बोला कि भाई क्या ये सारी की सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे घर के किसी सदस्य में हैं? चाचा, ताऊ, नाना, मामा, भाई, बंधु, किसी में इतनी क्वालिटीज़ हैं जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने जीवन साथी से? तो इस चीज़ को समझ के देखिए, बहुत बार हमारी अप्रोच गलत होने की वजह से निर्णय नहीं ले पाते। नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल गुप्ता। आई एम एन इंजीनियर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड आई बिलीव इन हीलिंग होम्स, हीलिंग लाइव्स। एस्ट्रो वास्तु के नज़रिए से अगर इसे देखा जाए कि शादी क्यों नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे क्या प्लैनेट्स सपोर्ट कर रहे हैं ये योग बनाने के लिए कि मैरिज हो सके। तो अगर आपने अपने किसी भी नियर बाय पंडित जी से ये पूछ लिया है कि योग तो है बट अभी भी शादी नहीं हो रही, तो उसके प्रमुख 2 से 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज्यादा हाई हैं अपने जीवन साथी को लेकर। दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं पहुंच रहा आपके घर तक। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके पितरों की आप पे ब्लेसिंग्स नहीं हो पा रही। तो इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो स्टेप 1 में हमने ये चेक किया कि आपके योग हैं इस वर्ष या अगले वर्ष विवाह होने के। अगर योग हैं तो आप वास्तु के नज़रिए से ये देखते हैं कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत सेट तो नहीं है। उसके लिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या फिर कोई स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक क्लाउडीनेस देगा, वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा। उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि आपका नॉर्थ क्लीन है कि नहीं, क्योंकि नॉर्थ ही है जो आपके घर में अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो रिश्ते नॉर्थ की तरफ से आएंगे, तो उसको भी अपना क्लीन करके रखिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कहीं आपके घर का साउथ वेस्ट जो कि पितरों की दिशा है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसे वास्तु की हेल्प से करेक्ट कीजिए और उस जगह को उसके अलाइन करके एम्पावर कीजिए। और इसके बाद हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो कि अट्रैक्शन क्रिएट करती है आपके जीवन में, वहाँ पर उस व्यक्ति का अगर फोटो भी रखते हैं तो उनको एक बेनिफिट मिलता है। बट इस चीज़ को ऐसे मत सोचिएगा कि इससे कोई चमत्कार हो जाएगा। ये एक सपोर्ट मैकेनिज्म है। जिस तरीके से ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी आपके फेवरेबल कंडीशंस बता रहे हैं, उसी तरीके से आप वास्तु की हेल्प से अपनी फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही कोशिश करनी है ढूंढने की, सर्च आपको ही करना होगा, निर्णय आपको ही लेने होंगे। ये चीज़ें आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगी। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, अपने घर का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्लीन होना चाहिए और साउथ वेस्ट भी हमारा जो पितरों की जगह है उनकी ब्लेसिंग्स के लिए क्लीन होना चाहिए। इसके बाद अगर आप अब जो मेहनत करेंगे उससे आपको एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और वो काम होने में सरलता आएगी। इसी तरीके की और वास्तु टिप्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। एस्ट्रो वास्तु बाय उज्जवल चैनल।